सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। आपने वो फिल्म देखी अभी आई शाहरुख खान की, पठान मूवी देखी हाँ हाँ, है? तो उसमें मैंने शाहरुख खान की पठान मूवी नहीं देखा। मैं मतलब आपने अगर ट्रेलर देखी तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया होगा? न्यू? हाँ सर। और कौन सा, किस चीज़ के लिए? 3D सॉफ्टवेयर होगा, न्यूक होगा, उसके अंदर फोटोशॉप यूज़ किया गया होगा। आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं करते हैं ना? आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ किया गया होगा, बेस क्रिएट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया गया होगा। आप ये अगर सोच रहे हैं कि पठान का मतलब जो एकदम बहुत भारी इन्वायरमेंट जो दिख रहा है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम अच्छी फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं वीएफएक्स के लिए। लेकिन अगर हम बोलें वो एंटायरली हम पूरा वो सीन सिनेरियो क्रिएट कर लें जो एवेंजर्स करता है, इतना ह्यूज इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो चीज़ कर लें, तो दैट इज, आई एम सॉरी, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो वो पॉसिबल नहीं होता है उस चीज़ में, ठीक। So now we are here and let's open our composition. In the recent comp we have done the rotoscopy of earlier, दो तरीके हमने देखे थे, सॉरी दो रोटोस किए थे हमने, जो कि एक ही प्रोडक्ट का व्यू था। जो हमारा वीडियो है कुछ इस तरीके का था, एंड द रोटो विच हैज़ बीन डन वाज ऑफ दिस, है ना। और एक रोटो जो है वो हमने इधर से लिया था, जो कि नोज़ का रोटो था। रोटो अप्लाई करने के लिए हमने रोडोस्कोपी कर ली थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 1 से लेकर 150 तक हमको रोटो चाहिए था। और हम इसका जो सेक्शन है इसको हम सेंटर पे ले आते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी आई हैव बीन टेकिंग दैट, और ठीक, तो हमने उसका रोटो निकाला हुआ था नोज का। ऐसे ही फेस का रोटो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप रोटो, जो कि हम वहाँ से फेस से निकाल लेंगे। सो एक मोटा मोटा रोटो निकाल लेंगे उसमें से। और वीडियो जो है वो हमारा, फेस में रोटो इजी होता है ना? हाँ, देखो, इट्स द पॉइंट दैट विच ऑफ द थिंग यू कंसीडर्ड एज इजी इज actually my question to you, that what is to you is easy. सपोज अगर मैं एक मास्क टाइप बनाता हूँ हम्म। और उसको वो ऑटोमेटिकली वो पूरा अपने आप वो ड्रैग कर ले एक ही फ्रेम में। आप मास्क टाइप बनाएंगे और वो ऑटोमेटिकली, उसको ड्रैग कर लेगा। तो कैसे ऐसा करेगा? सर जैसे मौका करता है जैसे। हमों का ऐसे। देखिए वो ट्रैकिंग भी होती है, लेकिन किस स्तर तक, वो एक बात बताओ, अगर वो चीज़ होगी तो आपको कोई क्यों हायर करेगा यही चीज़ करने के लिए? किसी भी चीज़ में अगर मुश्किलात नहीं है तो वो आपके लिए, आप फिर नौकरी कैसे पाओगे उस जगह पे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, कि अगर आप वो उसको ऐसा बोलोगे कि इसमें हार्ड वर्क नहीं होता, तो ये गलत बात है। हार्ड वर्क सब जगह है, हर काम में, इसमें ज़्यादा है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी ही तरह जो आपके प्रोडक्शन वाले लोग होंगे, जो हायर लोग होंगे, वो भी इसको ऐसा ही मानेंगे कि इसके अंदर प्रोसीजरल काम ज़्यादा होता है और आर्टिस्ट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही सबसे बड़ा हार्ड टास्क है। इससे बड़ा हार्ड टास्क क्या है कि आप जो काम मेहनत कर रहे हैं वो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, नो बडी इज एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट यू आर एक्चुअली, या, हार्ड वर्किंग, यू आर वर्किंग हार्ड, बट नो बडी इज कंसिडरिंग दैट। समझे? सो अंडरस्टैंड दिस, देर इज नो सच थिंग एज इजी वर्क इन योर फील्ड। इजी एक ही चीज है कि क्या होता है, अब जैसे रोटोस्कोपी, ये सबसे इजी टास्क मालूम है क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगता, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बस बस आपको ड्रॉ करते करते बस ये है कि उसको थोड़ा क्रिएटिवली आप काम कर लोगे तो
है, मेहनत का टास्क है, हार्ड वर्क है, लेकिन इसमें कोई हैवी वो नहीं है कि बहुत आपको कलर करेक्शन में सोचना पड़ता है कि कौन सी कलर वैल्यू है, कौन सा क्या है। इसमें उतना स्तर पे नहीं सोचना पड़ता, सोचना इसमें भी पड़ता है लेकिन उस स्तर पे नहीं सोचना पड़ता, है ना। तो आपका जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा नॉन रेलेवेंट है इस जगह पे विल्सन, क्योंकि है ना आपका जो थॉट इस पे जा रहा है ना वो थोड़ा सा न, क्योंकि वो फ्लॉड हो जाएगा ना, फ्लॉड पॉइंट है। आप जो कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा ढूंढ लें। का जो मौका है वो बोरेक्स बोरेक्स एपेक्स का है ना, हम्म। तो बेसिस पे वो लोग सब देते हैं ऑप्शन, मतलब प्लगइन्स का कि सिल्यूट है या फिर जो जो एक पार्टिकुलर के अलग से जो प्लगइन्स देते हैं वो लोग। प्लग इन रहता है तो सिर्फ ये सिर्फ मौका ही क्यों इसमें ऐसा ऐड करवाए, बाकी क्यों क्योंकि बाकी पैसे के साथ मिल रहे हैं। मौका फ्री में? मौका वाले ने हो सकता है ऑटोडेस्क को ही बेच दिया हो और बाकी लोग महंगा बता रहे होंगे तो ऑटोडेस्क ने उसको खरीदा नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं अल्फ़ा वैल्यू डाल रहा हूँ और मुझे एक सेपरेट अल्फ़ा वैल्यू मिल रही है विच इज़ लाइक रोटो 3 पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है, जो कि मुझे चेक करना होगा कि वाई इट इज़ शोइंग मी दैट। सीन में ऑलरेडी एक अल्फ़ा ऐड है क्या? नो। हाँ ओके, 3 ऑलरेडी निकल आए हैं क्या? ओ, मैंने रोटो 2 पे डाल दिया उसको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोटो 2 पे मैंने इसको डाल दिया है, रोटो 3 पे ये वाला है तो ठीक है। ये ऑलरेडी रोटोज हैं यहाँ पे, तो रोटो 2 पे हमने ये डाल दिया है। ठीक, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मोटा मोटा रोटो बना लेंगे यहाँ से। आपको पता ही है, शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे, शिफ्ट दबा के आगे का एरो की दबाओगे ना तो 10-10 20-20 फ्रेम आगे भाग जाता है। शिफ्ट दबा के आगे की एरो की, नेविगेशन एरो की, व्हेन यू टैप द नेविगेशन एरोस, तो फटाफट रोटो कर पाओगे ना उसके लिए। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है बिकॉज प्रोबेबली ऑफ रैम सीपीयू, देखो ना 100% यूज हो रहा है। तो मतलब ये पूरा क्रैश हो जाएगा? नहीं, क्रैश होने का कारण गलती जब करेंगे ना तब क्रैश होता है, गलती जब हो रही होगी, बाकी टाइम पे क्रैश नहीं होगा। डिस्क तो पूरी फुल है। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो उसने पूरा न्यूक के लिए एक्वायर करके रखा है ना सीपीयू को, तो इसलिए उतना दिक्कत आपको नहीं लगेगी। तो मतलब 5 फ्रेम पे कर रहे हैं क्या कि 10 फ्रेम? 10-10 फ्रेम पे हो रहा है वो। वैसे आपका नेक पे नहीं करेगा ऐसा? नेक नेक पे? ऐसे में एक्चुअली क्या है ना इसका, ये ऐसा है, स्क्रीन जो है ना टिल्टेड है ऊपर की ओर, तो मैं बस ऐसे खड़े। अच्छा, आप बैठ जाएंगे? हाँ, नहीं मैं क्या बोलते हैं, अभी मैंने चूज़ किया है कि अच्छा, टू मतलब स्टैंड एंड टीच।
right? That is a good way for me to be stay in a healthy manner, so I could get on to longer time. क्योंकि दिक्कत यही है ना कि हमारा अभी जो सेशन हो रहे हैं उसमें मतलब हमारा जो ट्यूटरशिप टाइम जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मेरा ट्यूटिंग टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और इससे क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि अब मेरे पास समय नहीं बच पा रहा है हाँ सर, एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए। सर हाँ। सर पहले क्लास लेट हो रही थी, अब ठीक हो रही है। हाँ, क्योंकि वो मैडम नहीं आ रही है ना। वो नंदनी मैम की क्लास अभी है, लेकिन वो आ नहीं रही हैं। तो वो जब आएंगी तो फिर से हाँ हाफ एन आवर चेंज होगा। अच्छा, तो वो उनकी वजह से अपने आपको दिक्कत आ रही थी। दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग का मैंने मतलब अपना अपना टाइमिंग आपका चेंज इसलिए हुआ था। शेड्यूल्स में मिस मिस मैच हो रहा था, वो बोल रहा वो जो वो वहाँ जो चेंज हो रहा था ना, मैं उनको कह रहा था कि वो चीज़ करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। वो पता नहीं क्या थॉट के कारण नहीं कर रहे थे, बट आई आस्क्ड देम कि वो मेंशन कर दीजिए। क्योंकि क्या है भाई, सीधी सी बात है कि वो भी तो आपको पैसा दे के ही करवा रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। वो भी तो परचेज किया है उन्होंने कोर्स। कोई भी परचेज करे। सर जब आप जॉब करते थे, तो यहाँ यहाँ से कहीं और भी जो कंपनी थी वहाँ पे इन्वायरमेंट था कैसा? अच्छा इन्वायरमेंट था। मतलब क्या था, मतलब कि आप एंटर हो गए फिर क्या कुछ हुआ था? मतलब क्या जानना चाह रहे हो आप कि आर्किटेक्चर कैसा था? हाँ, कि क्या था, आप कहाँ बैठते थे, चीज़ें कैसे होती थी? देखो, मेन ये है कि क्या बोलते। ना आपको आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही थी? देखो, कंपनी बहुत कुछ प्रोवाइड करती है अगर आप ऐसे देखें। थैंक यू। कंपनीज बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताओ। मुझे जो मिला वो सफिशिएंट था फॉर दैट टर्म, लेकिन नाउ आई डू नॉट, आई वांट समथिंग डिफरेंट फॉर माई सेल्फ। सो दूसरा मौका चाहिए। भाई अभी मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में मैं ये नहीं देखता हूँ कि हमारे पास आप अभी फ्रीलांसिंग करते हो? हाँ, फ्रीलांसिंग तो मैं कर सकता हूँ कभी भी, वो मेरे पास हमेशा रहेगा। नहीं, आप अभी करते हो? नहीं, मैं आई चूज नॉट टू डू दैट, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि मैं डिलीवर कर पाऊँ, है ना। तो इफ़ आई एम गो अगर सर जैसे कि रैपिडो में सैलरीज इसकी चीज़ों में कम मिलती है और वहाँ से भी ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे क्यों चूज़ किए? रीज़न इसका ये था कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये चीज़ पे कि वाई आई एम हियर। कि इट्स इट्स आपकी वैल्यू कहीं और ज़्यादा है और आप वहाँ पे डेफिनेटली, कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब ये फेयर नहीं है ना। अगर मैं डेफिनेटली इट्स हाँ नॉट फेयर इफ, लेकिन बात बस इतनी है, इसको ऐसा समझो जी। कि आप लेट जस्ट से कि आपके पास एक व्यक्ति अ, एक चॉकलेट लेके आया, लेट जस्ट से एक प्रोडक्ट लेके आया जिसको आपको आपको चाहिए, ठीक। अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को, चलो सोने की गिन्नी लेके आया, मतलब सोने की छोटी सी सिक्का लेके आया, जी। जो कि होगा 1 ग्राम का। 1 ग्राम का कितने में बिकेगा? कितना चल रहा सोने का प्राइस? 52। सोने का प्राइस जो गैस कर लेते हैं कितना होगा?
10 ग्राम होता है 1 तोला, है ना? तो 1 तोला जो है वो 52,000 का बिकता है। पावर कितना थे कुछ? हैं? पावर कितना थे? 52,000 is for one 10 grams of gold. So 1 gram of gold cost 5,200. That's so. That's the thing. So if someone brought you a coin which is of 5,200, tell me that the worth is 5,200 and the offer he actually gave you is of 2,500. Would you buy it? Huh? No. Why? कम है ना बहुत, हमें इसकी वैल्यू और की ज़्यादा मिल जाएगी। You're not selling, boy. I'm अच्छा saying मतलब someone is actually हाँ selling you a ओके coin. हाँ Someone brings you a coin and say that this is coin is worth 5,200, हाँ and he asks you that he will give you that coin in 2,500. Would you buy that? या Right? हाँ Because that is the profit. You will get the 50% profit on that. प्रॉफिट हाँ Okay. So will you ask him why are you selling that in a half of the price? ना बिल्कुल वो अपने प्रॉफिट से मिलता है। Correct. So then the answer you have given it by yourself. समझ गया। You got the answer? हाँ ऐसा तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, Hmm? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। I am the seller. अच्छा I am the seller of the coin. हाँ I am the seller of the coin, हाँ and you are the buyer in बाय that story. हाँ You didn't ask me हाँ when I was selling you the 2,500 coin, which is worth of 5,200. You didn't ask me. हाँ So why you are asking it right now? Why you are asking me that? Why are you here? Because you're worthy on somewhere else. तो वो आया कैसे, वो आया कैसे? Now you got it right. I was saying that if you didn't care on that point, you didn't care. I am actually selling you the gold which is worth 52,000, हाँ right? And I'm selling it to you in a 5,000, हाँ right? You are at that point you didn't take it as that. Why should I ask? Because it's हाँ I'm getting the profit. हाँ Exactly. That's what I'm saying right now. Why are you asking? Because you're getting the profit. तो अच्छा सर सपोज ठीक है सर, सपोज अगर मैंने पूछा क्यों आप कर रहे हो तो Suppose nahi. I suppose that's why I asked. If you had said that, I would definitely ask him, sir, that why probably the coin which is he selling is of stolen coin. Then definitely I would have asked it, right? But you didn't give that thought. So why you didn't give that thought? I tell you on that, हाँ because currently you are not mature enough to understand that answer, that scenario. For you, you were only focused on the profit, right? You haven't seen that why this person is selling me this product which is worth more to me. क्या उसको नहीं पता हो, Hmm? क्या उसको नहीं पता हो, You can assume whatever you want, but you haven't asked him, right? हाँ क्योंकि क्या उसको नहीं पता हो, हमको बस आगे दे दिए जिसको चाहिए होगा तो Definitely. So what is it to you? The point is you, the question is the same, हाँ it's the similar, that at that time you haven't asked him anything. Probably you had made any assumption that that person might have not known the worth of this gold. Okay, probably. Let's just suppose that you assume that. So in our conversation right now, with why are you interested in knowing that? मैं यही If you had asked me that question, ki sir, I would first of all, I would definitely ask that person that why he is selling that. वो अलग बात है ना, ये अलग बात है। Exactly. That's what. Who asked you the question? I did.
You asked me a question and I have replied it with another question. That means that question might have related to the related to the exactly. है ना? And you have given an answer which is quite right, okay. which is right on your perspective, na? You have given me the answer that which is right on your perspective, so I didn't bother at all. If you had definitely asked that person that why you are selling me this, What have then I would but definitely, सर मतलब जब मतलब अगर मैं अभी पूछ रहा हूँ तो क्यों then whole the point of वही asking the whole question हाँ will be non-relevant, and that is why I do not want my words to be non-relevant. I want it to have some worth value. Now you have to wait for another day to ask that question another time, हाँ right? Or probably ask me some smart questions so that I will definitely reply you. Try to figure out how are you going to ask me. आपका बेस्ट वर्क कौन सा था My best work, that's very good question. I would love to answer that one, right? My best work was the latest I have done, because that is the most I could do it right now. And if I am providing any work, that means that work is a very hard labor work, because whatever I am giving it right now in the table is actually I am very much busy over in teachings, that I do not have. I spent almost about 14 hours at teaching per day. 14 hours, 1 4, 14 hours per day. I spent that much of time in teachings. Then I have 5 different subjects to learn myself. Right? I am doing MA final year. Yeah, MA final year in literature from PTRSU. Right? So I'm uh, from I think April. I've got the examination date. After that, I'll be free. I'll be having a master's degree for myself. So I might have done that. I I will be doing that, and probably if I don't know, probably if I score that much, I might get a gold medal for MA English, right? If I could, if I get sufficient time to learn. MA in English, BA in psychology. I've already done that, BA psychology, and I have I'm doing masters in MA. After that, I'm gonna start preparing for PhD, and PhD क्यों करना है आपको yeah. शौक The point is, हाँ why stop? why stop Why stopping in anywhere? Because I am right now over here. Whatever I am doing is okay for me. I like doing these stuffs. So so my best work you were asking about is my latest work, which I had done for Shubkamna Institute, which I had done that shark one. sharp one Yeah. Now you will say, ki, oh, why the shark one is so. I mean, why it is your. सर shark अच्छी दिख रही है वहाँ पे लोग बैठे हैं उतना उतना मजा नहीं आ रही Yeah, that's what I'm saying. Ki why you will definitely anybody could say that ki the shark is nakli or the shark is not. नहीं shark is good but the people are like I know, right? I could have done it way more realistic that anybody could imagine. But the problem is that I'm the whole thing, that only that work actually involves 15 different techniques to complete. If we do those 15 techniques, we can achieve that work. 15 techniques are involved in that work. 15, 1 5. And we had done those all the 15 techniques in 2 days. We had applied 15 techniques in 2 days. That's why that work is so much close to me.
Because in 2 days we had actually created something that people could spend about 1 to 2 minutes. And here in Avengers, in Marvel movies, there is the Shark King people who had been creating sharks, right? Shark King, that character, the man shark or something. They were creating that in a whole year. They spent about 4 years to create a movie to get that thing right, which we had created for 2 days. In 2 days, we had created something that you could look for. It is not an incomplete work. It is a complete work. Everybody could see and find out there is a story, something involved in that, in the scene, right? But the amount of reality which you guys were expecting, or any other person would expect, needs to needs to see that the sufficient amount of time whether was given to it or not. Currently they had not given me that sufficient amount of time. So what the time which I have got was 2 days. They told me that something needs to be created. I was to create that piggy wala story, but they had, yeah, but they had asked me to create something which is of Shubhkamna. So I had to change everything. I had to model the texture, model the character, texture the character, rig that animation. Then I took the rendering out, and then we'll take it to After Effects. Then took the shoot, and then we took the green screen chroma, composite it, tracked the character into the video. 2 freaking days it took me that much time. So why I was very satisfied, because I had spent my whole 2 days working on an output which I get got that. But now I am actually creating its BTS, which is where I do not have any time limit. So it's probably a week I could spend on the character. सर जॉब मिलना इजी होता है इस फील्ड में? नहीं. नहीं होता ना? First of all, tell me one thing that you are asking me about the job. Ki, will I get the job, or is it possible to get an easy job over here? I tell you one thing. Uh, can you get a job in a hotel of a cleaner? Can you score a job in a hotel? In a hotel, I'm not saying barista or something. I'm just saying the local hotel which you will find in any road ways. Can you get a job over there of a cleaner? Can you? Why not? बिकॉज वो एक वो पसंद नहीं आया करना. You don't like it to do, right? You don't like it to do. But I'm saying that can you score a job? No. Can you? Can you? I'm not asking that are you going to score a job there? Do you wish to score a job there? I'm saying can you? Hmm? Can you? Can you get a job there? Why? See, you cannot able to project yourself into that situation that I could get a job from something that area. You cannot project yourself. So what is the extremely hard job for you to get is a job where you can do a cleaning job in a hotel where you can they will ask you to wash the utensils and provide waters to the customers and turn on the turn on the fans, wipe off the table. You won't, you can't able to, that is your hardest and toughest job. Right? In this field you are asking me what is the, is it hard to find a job over here? This is your field.
It's not hard for finding any job over here. Only the job that you cannot get is the job which you do not want to do. Yes. Right? You got that? इससे आपको मैं इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना? No, not at है ना? all. I'm doing a rotoscopy for goodness हाँ, sake. वो इसलिए रोटो था, मुझे लगा था पहले दिक्कत Yeah, है you can. तो No, no, no. You can talk it because everybody in roto during हाँ that time कर people सकते हैं हाँ can talk. इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझना नहीं कुछ है समझना नहीं है, दे जस्ट हैव टू पुट द एरिया, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा देन फिर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ हाँ ऐड करेंगे. हाँ So that is the thing. So you guys can ask anything within the time. So that's what I'm saying ना कि you need to ask yourself whether you are what type of job do you think this field is. If you think that this field is very easy, then probably you are a pro in this. That's why you feel very easy. no I'm agree I guess I don't know, I don't judge people. Okay, so if you say that you're average in this, so I'll just say that try hard to be the best in whatever you are yes sir doing, right? It doesn't matter what software you use. And I tell you, if someone, I tell you, it is literally the hardest job to find, which is a cleaner's job in a hotel. I should not say hotel, in a thela, right? It is the hardest. Go ahead, or even hardest for you guys. If you go to a thela and ask him, na, yeah, I need a job, I could do anything for you, please tell me. He will say, no, brother, I already have one. I'll do it myself. I will not ask you to do that. Because this is something that you guys are not being bred for. That means you are not born in that culture where you can, when you cannot portray yourself into that situation. See how even just an idea for it makes you so uncomfortable, right? So uncomfortable that is it people are doing that job and you're saying that I could not do that. Why did you not say that? That is the point. Haven't you thought of that, why I am not agreed to a job, even if it is a job of a cleaner? Haven't you thought of it? Why that thought didn't came to your mind ki sir is asking me that I could, can I get a job over there? Yes, definitely I could get it. I have hands, I have legs. पैसा तो अच्छा ही लगा एक्चुअली मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हें करने को अच्छा लगेगा कि नहीं. मैंने बोला क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम सक्षम हो, आर यू केपेबल इनफ टू गेट अ जॉब. हाँ भी बोल सकते हो. अगर मैं तुमको यही चीज़ बोल दूँ कि क्या तुम एक होटल में कैशियर की नौकरी कर सकते हो क्या, क्या तुम वहाँ पे मैनेजर की नौकरी कर पाओगे क्या, क्या वहाँ पे आप क्या बोलते हैं हेड वेटर की नौकरी कर पाओगे क्या, विच एक्चुअली गोज फॉर द मैनेजमेंट स्टाफ एंड नॉट फॉर द कस्टमर सर्विस. You will definitely say, yeah, definitely I will do it. Huh? Even though you have no expertise into this field, but you will definitely agree to it that I will do it. है ना? But the expertise you are having currently right now, which is that you only the requirement for a table cleaner is that you must have at least two hands, or at least one hand for a major condition. And for that you are not even confident enough. So why would I why would anybody would give you any job, because you are not even confident enough for a cleaning job. Come on, right? It's so deep. It is actually a very deep thought. Yeah, that's what I'm saying na. The answer which you are looking for
is exactly right beneath that depth. Whatever you are asking for, that what I am gonna be, what career I'm gonna pursue, is actually beneath that thing, that can you do this job, and you're saying no, I could not do that because I do not want to. And I said, it is not, I'm not asking, I'm telling you. Right, I'm not saying that, I'm not even telling you, I just wanted to see that where you, what is your ability, are you capable enough to do that, are you able enough to do that. Ability, if you have the confidence of working in a hotel as a cleaner, then I tell you, you have all the confidence in this field which you need to work on. You have the complete confidence, because what is the other thing that cleaner does? Nothing. He doesn't take care of the customer, he doesn't take care of anything. His job is to, when the customer done with his food, he'll stand up and go, and after that you need to just pick up all the leftovers, whatever be there. क्लीनिंग को सर्व करना ही पड़ेगा आई गेस. Hmm? Cleaner doesn't serve, हाँ क्लीनिंग वेटर्स waiters do that. हाँ. Cleaners and waiters are separate persons. मतलब फिर भी इधर का अगर मतलब अगर प्लेट ले रहे हैं बाकी लोग देखते हैं वो जाएगा उसके साइड में जो लोग हैं. Yeah, so a big deal. Everybody knows that he is a cleaner. So who's going to judge you for cleaning? Your cleaning will be judged, not your attire, not your face, not your the way you're doing it. Nobody's gonna judge that. Only your cleaning. In this, likewise, this field has skills. Only your skills are being judged, and nothing else. Nobody else is gonna judge you for anything. So it doesn't matter whether you want to do it or not. It's just, are you capable to do it? Are you able enough to do it? If you are able enough, then definitely you can do. You will get an easy job over here. Ask your question whether you can you get a job? Yes, I can get a job. At least what else you can thought of? I mean, if you say that every field is currently, let's just say it's not for you. Let's just say every field is gone down to demise. Now there is only one field left, and that is cleaning in the hotel. Now tell me, would you do that or not? You will say no. I know. Even that, after that, you will say no. That's what I'm saying. Why? Saying no doesn't makes you a smart one, because you cannot able to understand the worth. You cannot able to understand the worth of this conversation. I mean, it's all about understanding the worth. सर वो तो पूरा अब अपना भी पूरा मैनुअली कर रहे हैं हम्म तो और कोई ऑप्शन नहीं है, है तो आप वो क्यों यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि आप लोगों को मुझे मैनुअल बताना है और फिर वो वाले ऑप्शंस बताने हैं. मुझे दोनों ऑप्शंस बताने. कल की डेट में आप खड़े होकर ये ना बोलें कि अरे सर आपने मुझे प्रोसीजरल वाला नहीं बताया, या आपने सर मुझे प्रोसीजरल वाला ही बताया और कंपनी ने तो मुझे मैनुअल करने बोली. फिर क्या बोलोगे? उस समय बोलोगे कि अरे नहीं मेरे फैकल्टी ने नहीं बताया, तो वो तो बोलेंगे कितना बेवकूफ़ फैकल्टी है जो सबसे पहले, जो सबसे बेसिक चीज़ बतानी चाहिए वो ही नहीं बताया. एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ में अगर मास्टरी कर गए रोटोस्कोपी में, मैनुअल रोटोस्कोपी में, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं.
आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको प्लगइन्स यूज़ ही नहीं करनी पड़ेगी। कलर को आपको कलर पे फोकस ही नहीं करना पड़ेगा। आपको बस रोटो करना है और आगे देना है। बस आपको कलर पे फोकस ही नहीं करना पड़ेगा भाई। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, है ना? नहीं होते हैं वो एक्चुअली। सीधी बात है। तो रोटो इसको स्पेशल क्रेडिट मिलेंगे भाई, रोटोस्कोपी बताया ना, आई शोड यू मूवीज। तो it is not what software you do, which technique you do. It is basically how you are doing it. तो जैसे रोटो है और मैनुअल है, जो रोटो आर्टिस्ट है वो दो तरीके से काम दिया था कि जो मैनुअली कितना अच्छा दिख रहा है Hmm. और जो टेक्निक जिसमें जो ऑटोमेटिक थे इसमें कितना अच्छा दिख रहा है, Hmm. वो देखिए ना। कि Yes, वो come. Good evening. बटू सपोज अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको इजीली मैनुअल कर सकते हैं, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उसको इजीली अपन वो ऑटो। भाई सब चीज़ आनी चाहिए, सबका अलग अलग पर्पस है। अभी आपको मैंने बता दिया मैनुअल रोटो, ठीक है। अब आप जब तक मुझे मैनुअल रोटो का एक एग्जांपल नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आपको वो करूँगा? मैं कैसे यकीन करूँ कि आपको रोटो आ गया? आपने अभी तक आफ्टर इफेक्ट में भी मेरे को कोई रोटो का वर्क नहीं दिया। प्रोसीजरल रोटो आपने फटफट दे दिया, है ना, लेकिन रोटो नहीं दिया। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आपको ये पेन टूल चलाना आ गया? तो आपको कौन सा वर्क देखना है मुझे सब वर्क देखने हैं। कि मतलब कौन सा पहाड़ का या फिर बॉडी का या फिर किसी का भी। आप मुझे आप बोल दो हमको ये देखना है। अरे तो मैं अगर आपसे बोलूँ चलो ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे को ना एक सीन बना के दो, मैं आपको बताता हूँ जिसमें सारा रोटो फोटो सब आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक आयरन मैन का वो सीन जो क्या बोलते एवेंजर्स एंड गेम में आया था, जिसमें जब वो नैनो टेक्नोलॉजी ऑन करता है, तो देखिए ऐसा 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 करके बन के आता है, हाँ 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 वो रोटोस्कोपी है। रोडोस्कोपी है। अब बना के दिखाओ। अच्छा, हम्म। तो रोड कैसे करेंगे? मुझे क्या पता, तुम बताओ। रोडोस्कोपी उसमें रोटो है, वो एक 3D मॉडल होगा। तो 3D मॉडल ऐसे अपने आप ऐसे ऐसे खुलते हुए बनते हुए आ जाता है क्या? उसको पूरा एनिमेट कर सकते हैं कि इसमें ऐसा हो। क्या अगर यहाँ से ऐसे पार्टिकल बनते हुए दिखाऊंगा, ऐसे 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 बनता 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 ऐसा बन, इतना बताने में, उसकी रेंडरिंग ही करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा? इससे अच्छा मैं मास्क नहीं कर दूंगा। प्लेस कर दिए फिर सर मास्क आ जाएगा। मास्क कर दूंगा। सस्ता काम बताया था सस्ता ना? काम, हाँ। महंगा दिखना चाहिए, सस्ता काम होना चाहिए। ठीक, सो हमने क्या किया? यस सर। यू गॉट इट यस। राइट। सो नाउ अभी हमने जो रोटो की टेक्निक देखी वो मैनुअल रोटो था, ठीक। नाउ लेट जस्ट पुट ऑन दिस वन कि अब अगर हम इसमें एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रोटो यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ा मास्क। अल्फ़ा मास्किंग जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा मास्क जो है वो सिंपली एक ब्लैक और वाइट वैल्यू होती है जिसका यूज़ करके आप किसी एक हिस्से को मास्क कर सकते हो, दिखा सकते हो या अलग कर सकते हो, ठीक। तो मास्किंग के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि हमने यहाँ पे एक वीडियो हमारा यही है और इसी के ऊपर में हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास रोटोस्कोपी किस किस चीज़ों की आ गई, कैरेक्टर की, फेस की, इन सब चीज़ों की रोटो आ गई। वीडियो थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे तो इसमें गौर से देखो कि कुछ हिस्से जो हैं वो ज़्यादा हिल नहीं रहे हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी बहुत हिल रही है लेकिन उसका डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। जैसे लड़के का ये हिस्सा तो बहुत डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसकी टी शर्ट वगैरह ज़्यादा डिफॉर्मेशन पे नहीं है ना। तो लेट्स जस्ट से अगर मैं एक अल्फ़ा मास्क क्रिएट करूं, I'll go to Photoshop and I'll be creating a alpha mask just exactly like that boy.
देखो आप पे होना चाहिए। सस्ता का बताए ना, सस्ता दिखना सस्ता दिखना नहीं चाहिए, दिखना महंगा चाहिए, लेकिन होना सस्ता चाहिए। ये है VFX, दैट इज योर VFX। और 3D इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, महंगा होना चाहिए, सस्ता नहीं। दिखे भी महंगा, बने भी महंगा, तभी तो जाके पैसा मिलेगा। है ना? बिना उसके हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, राइट। क्या बना रहे हैं तुषार जी, बस सर क्या बना रहे हो? कार उठाना है। ऑलराइट, गुड गुड गुड। क्या उठाना है? कार उठाएगा वो, कार। यहाँ पे कार लगाएंगे। अच्छा तो उसको रिमोट। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ हाँ। कि तुषार तुमने ग्रीन स्क्रीन क्यों लिए? रेफरेंस लिए सर। कार के रेफरेंस के लिए? हाँ। तो उस जगह पे अगर मैं मान लो पट्टी रख देता या एक ड्राइंग कर देता और कार उसके ऊपर रख देता और उसकी शेडो ब्लैक मार देता तो ऑब्जेक्ट तो छिप जाता, हाँ जैसे छिप जाएगा। है ना? तो इतनी मेहनत क्यों करना? आ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ और था, यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसको पॉज करें और लेट जस्ट से इसका जो प्रोफाइल व्यू है ना बॉय का, इसको लेके प्रिंट स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट हैपेंड, हेलो, गुड इवनिंग पिया। हाँ हाँ, आ जाओ, आधे घंटे में आ जाओ। ओके, राइट। अनरियल को हम डिस्कस करेंगे, राइट, वी वर्क ऑन दैट। बस एक ये अल्फा मास्क में बता दूं इनको, कंट्रोल क्रिएट, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे एक है वैल्यू, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट द कैरेक्टर, कैरेक्टर हो गया, राइट, प्रोबेबली कुछ ऐसा हिस्सा ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम ऑफ करेंगे एंड वी आर एक्चुअली गोना क्रिएट अ ब्लैक कलर ओवर इट। ठीक है, और इसको कंट्रोल सी ब्लैक कैसे होगा? फोटोशॉप यूज नहीं करे हो क्या? सर बहुत टाइम से नहीं किया, उसका आउटपुट जो शो किया था ना, हम्म, बस वही किया था बस। पेंट कर दिया मैंने सर पेंट कर ऑल्ट दिया। बैक स्पेस से। तो ऑल्ट यहाँ, बैक। हाँ, अच्छा हाँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, हाँ ये ब्लैक हिस्सा मास्क है और ये वाइट हिस्सा जो है वो ओपेक है। तो इसका उल्टा कर देते हैं, कंट्रोल I, तो ये ओपेक हो गया, ये मास्क हो गया। जो वहाँ से वो इन्वर्ट हो गया। फाइल सेव एज PNG ओवर एट अल्फा मास्क, यहाँ नहीं, दिस डेस्कटॉप FBX फॉर रेंडर अल्फा मास्क। ठीक, इट्स एन इमेज, विल टेक अ कॉपी। अब क्या होगा, हमारे पास एक इमेज है जो कि डेस्कटॉप में रखी है FBX रेंडर के अंदर, अल्फा मास्क विल ब्रिंग इट राइट ओवर हियर। ठीक, अब ये क्या है, ब्लैक और वाइट इमेज होल्ड की हुई एक इमेज है। ठीक, अब इसको मुझे अगर अपने वीडियो पे डालना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, आई विल जस्ट हैव दिस वीडियो राइट ओवर हियर, इसको मैं इधर कर देता हूँ। वी हैव दिस, वी हैव दैट, ओके। और वीडियो जो है वो अगर ज्वाइन कर देते हैं और लेट्स कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल शिफ्ट X। सर अब इसको मर्ज कर रहे हैं ना? अभी क्या हुआ, रीफॉर्मेट नोड मार दिया मैंने, ठीक है, वो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, विल गो ऑन, विल प्रेस K, विल गेट अ कॉपी अल्फा। तो वो जाएगा सर ये अल्फा को B2, कॉपी करता है ना इसको? हाँ।
ओके एंड शिफ्ट एक्स। अब ये जो कॉपी है वो ए टू बी कर रहा है, ठीक है। मेटा डेटा फ्रॉम बी, रेंज बी, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कॉपी अल्फ़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हमको। तो यहाँ पे एक कॉपी अल्फ़ा मिल रहा है, आर जी बी अल्फ़ा, राइट, और ये आर जी बी अल्फ़ा। तो कहाँ पे? रीड फोर में अल्फ़ा चैनल नहीं है हमारे पास। ये रीड फॉर्मेट, रीड इसके अंदर नहीं, तो इसके अंदर डेफिनेटली ब्लैक अल्फ़ा चैनल हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ब्लैक हिस्ट्री को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, वो भी है। और नॉन चैनल फॉर अनप्रीमल्ट। एक्चुअली मैं ना इस किसी भी इमेज का एक इंफॉर्मेशन ये निकाल लेता है, आरजीबी अल्फा मास्क, है ना, शिफ्ट एक्स। और what I'll do is I'll delete this one, I'll add a merge, I'll add a merge node, और this is the A, ठीक। एंड ये जो है ये मास्क इस पे डाल देते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट चैनल यूज्ड फॉर मास्क, ओके। इस चैनल में से अल्फ़ा वैल्यू इसमें से निकल नहीं रही है, ठीक है। चलो उसको ओपन कर लेते हैं। वैसे ये ब्लैक एंड वाइट वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, एक शायद प्रोबेबली मैं प्रीमल्ट अप्लाई करना भूल रहा हूँ, प्रीमल्ट। कॉपी अल्फ़ा फ्रॉम कॉपी अल्फ़ा, अल्फ़ा टू अल्फ़ा, दैट मीन्स ए का अल्फ़ा बी के अंदर, ठीक। मिसिंग इनपुट चैनल इसके अंदर, अल्फ़ा चैनल नहीं है उसके अंदर, है ना। तो लेट्स गो ऑन एंड टेक इट इनटू फोटोशॉप। फोटोशॉप में अल्फ़ा ले जाके फिर इसका जो png format interlacing on, ओके। हाँ, file save as png interlacing on, okay। Now we've got an alpha channel and we can apply that alpha channel and we can now see। so अभी क्या हो रहा है, ए का अल्फा देखो कैसा दिख रहा है ना, डेफिनेटली काम कर रहा है। अगर मैं इसको प्री मल्ट को इस पे अप्लाई करूं,
and take the value out, you will see that alpha is there. तो क्या किया हमने, एच डी रीफॉर्मेट कर दो इसको भी, और ये इधर दे दो। एच डी 720p, और इसका क्या है साइज देख लो, इसका है 1024 बाय 778, या फॉर्मेट जो है एच डी 19 है ना, तो इधर पे हमने कम किया था, तो 1920 का दिख रहा है यहाँ पे, ये है एच डी 1080, और ये तो अलग ही कर देते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट क्लोज है। So what we'll do, we'll select this, do a transform node, सर ये दोनों अभी हम लोग अल्फा मैच कर रहे हैं ना? या मैंने बताया ना कि कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो बिल्कुल फिक्स बैठ जाएंगे। तो अब अगर आप इसको, ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा था ना, ये ऐसा था, फर्स्ट फ्रेम में ऐसा था। तो अल्फ़ा मास जो है ना वो, ये कहाँ से आ रहा है, ओके, ये आ इसलिए रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं किया है, प्रॉपर्टीज़ में था इसके कारण से आ रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दूंगा, तो मास समझ में आ रहा है ना। अब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए है और वो स्टिल है, स्टिल कैमरा पे, फटाफट ड्रॉ करो, वहाँ पे लगा दो मास्क, उतना एरिया कट जाएगा, स्टिल होना। अब 3D सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, अल्फा मास्क निकलता है एनिमेशन के द्वारा, तो एक मास्किंग अलग से निकलती है जो ब्लैक एंड वाइट की एनिमेटेड मास्किंग होती है, वाइट ब्लैक और वाइट वैल्यू का अल्फा आपको एनिमेटेड वाला मिल जाएगा, तो आप सीधा उसको यहाँ पे लगाओ, आपको रोटो करने की ज़रूरत नहीं, ज्योमेट्री आइसोलेटेड होगी। अब जितना भी इफेक्ट मैं डालूंगा वो सब इस पे अप्लाइड होगा, मास्क पे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्या वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसके कारण से इसमें हम किसी एक चीज़ पे मास्किंग नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है हम इसके बीच में नीचे वाले हिस्से पे मास्किंग कर दें, मतलब ये पूरा ब्लैक कर दें और नीचे के एरिया को बस मास्क करके किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली स्टिल वीडियोस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टिल वीडियोस में, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।